दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 पीएम गुजरात पर भी स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। संसद में जो स्थिति है वो बड़ी रोचक सी है और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में लोकतंत्र की बड़ी परीक्षा अभी ली जा रही है। बहुत कठिन परीक्षा ली जा रही है और उस परीक्षा में लोकतंत्र का उत्तीर्ण होना, फ्लाइंग कलर से पास होना तभी मुमकिन है जब इस देश की सत्ताधारी पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो ये मान ले कि ये जो सदन है वो जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से बना है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। और वहां अगर आपके बर्ताव को लेकर, आपकी काम करने की शैली को लेकर और जिस तरह से आपने मणिपुर को जलने दिया है और अभी भी दे रहे हैं, उसको लेकर अगर आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब देना वो आपका संवैधानिक दायित्व बनता है। चुनावी सभा के मंच पर खड़ा होके कुछ भी बोलना, संसद भवन के बाहर खड़ा होकर मीडिया को एक बाइट दे देना, वो गिमिक जो है ना, वो लोकतंत्र में उचित भी नहीं है और चलता भी नहीं है। आपसे उतनी मांग की जा रही है कि आप आइए और वो बात जो आपने बाहर कही थी कम से कम उतना तो बोल दीजिए, संसद में आके बोलिए। अब वो जिद पे अड़ जाना कि वहां तो मैं नहीं बोलूंगा, और फिर आप अपने जो है चेले चपाटे को आप छोड़ देते हैं कि अभी पंजाब पे क्यों नहीं, ये राजस्थान पे भी बात होनी चाहिए, फिर छत्तीसगढ़ पे, अरे सब पे बात कीजिए ना। लेकिन पहले जो अभी मुद्दा जो 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 बहुत एक नासूर की तरह पूरे देश को चुभ रहा है, मणिपुर, और अब उसकी कहीं ना कहीं जो है आंच लग रही है आसपास के राज्यों में। मिजोरम में लोग सड़क पर हैं, मेघालय के सीएम के घर पर जो है पथराव हो रहा है, और बाकी सब जो स्टेट है वो भी, उसके जो हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं वो अलग अलग राज्यों के, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये आपकी नीति की वजह से हो रहे हैं, और आप फिर भी जो है वो ऐसे मतलब इतनी अकड़ करके कि हम तो नहीं बोलेंगे, क्या मतलब होता है उसका? गृहमंत्री को पत्र लिख के जो है वो एक तरह से एक देश को दिखाने के लिए कहना पड़ता है कि विपक्ष चर्चा के अनुकूल वातावरण तैयार करे तो इस पर हम जरूर से चर्चा करेंगे। चर्चा के अनुकूल वातावरण क्या होता है? आप लोग जब विपक्ष में होते थे, भारतीय जनता पार्टी, तो कौन सा ऐसा दिन होता था जहां पे आपने चर्चा के अनुकूल सत्ताधारी पक्ष के लिए चर्चा के अनुकूल कोई स्थिति पैदा करने की कोई प्रयास भी किया हो? ऐसा कभी किया था आपने? क्या नहीं होता है, कोई नहीं करता है। तो आप भी नहीं करते थे, ये भी नहीं कर रहे, पर उस समय सत्ता में वो लोग थे, इस समय सत्ता में आप लोग हैं। जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है ना। आपका कर्तव्य सिर्फ वो सांसदों को जवाब देना नहीं है, उनके जरिए इस पूरे देश को जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है। आप इसको अमृत काल को कर्तव्य काल कर दें, उस पथ को कर्तव्य पथ कर दें, उससे ये साबित नहीं होता है कि आप अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं। कर्तव्य आप निभा रहे हैं ये साबित तब होता है जब संसद में आके आप जिम्मेदारी से नेता सदन के तौर पर देश की जनता को आप अवगत कराएं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अब मिजोरम में क्या हो रहा है, मेघालय में क्या हो रहा है, जो शुरू हुआ है एक अनरेस्ट। अभी तो सिर्फ शांतिपूर्ण रूप से है, लेकिन है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। और फिर कीजिए, आप राजस्थान पे भी बात कीजिए, छत्तीसगढ़ पे भी बात कीजिए, कौन मना कर रहा है? आप गुजरात पे भी बात कीजिए कि एक बहुत ही क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले, पैसे वाले आप ही के भारतीय जनता पार्टी के, जो कहते हैं ना एक तरह से वो दलाल किस्म का एक व्यक्ति, उसका बेटा निकलता है रात को और गाड़ी चढ़ा देता है, 9 लोगों की जान चली जाती है। क्या कार्रवाई एक्चुअली उस पर हो रही है, उस पर भी बात कीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन बात तो कीजिए। तो उसमें हुआ ये कि ये फिर मीटिंग बैठी, और मैं वो खत की भी बात करूं, उसका अमित शाह के खत का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया था। ये मीटिंग एक मिली आज, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जो ऑफिस है वहां पे, और फिर कैसे आगे बातचीत को संसद में रखा जाए उस पर बातचीत वहां पे हुई। उस दौरान मैं आपको खबर बता दूं, अमित शाह ने जो खत लिखा था 25 जुलाई को कि भाई आप सहयोग करें और सकारात्मक रवैया अपनाएं ताकि चर्चा हो सके, तो खड़गे ने जवाब दिया, कहा कि अमित शाह साहब, जिस दिन प्रधानमंत्री ने
ये जो विपक्षी पार्टियों का जो मोर्चा है इंडिया, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकी संगठन के साथ जब कंपेयर कर दिया था, तो वो कैसे फिर जो है किसी को भी प्रोत्साहित कर सकता है कि इनसे आप जो है आप उस तरह का सकारात्मक एक वातावरण खड़ा कर दें, है ना। खड़गे साहब ने कुछ जो खत लिखे, मैं जो खत लिखा उस पर जो कुछ चीजें महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि अमित शाह साहब, आपका 25 जुलाई का जो पत्र है वो तथ्यों के खिलाफ है। मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस जो पीएम से मांग कर रहा है कि उनको संसद में आकर संबोधन करना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बात मांग करना कोई असंवैधानिक तो है नहीं, लेकिन आपके खत में आप जिस तरह से भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और सदन में आपकी सरकार का जो रवैया है, रुख जो है, वो बड़ा ही असंवेदनशील है और बहुत ही मनस्वी है। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने लिखा आगे कि छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी बताकर सांसदों को पूरे पूरे सत्र के लिए आप जिस तरह से सस्पेंड कर रहे हैं, जो संजय सिंह का हवाला देते हुए कहा, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम रोज जो है इस चर्चा करने के लिए हम नियम के मुताबिक नोटिस दे रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पक्ष के लोग जो हैं वो गृह में कार्रवाई होने नहीं देते। और अब तक जो कार्रवाई हुई है सदन में वो बड़ी निराशाजनक रही है। और भी लिखा, वो कहा कि जिस दिन जो है प्रधानमंत्री ने देश के विपक्षी दलों को ये ईस्ट इंडिया कंपनी या आतंकवादी जुट से कंपेयर किया, उसके साथ जोड़ दिया, तो वो बड़ी वाहियात सी बात है और ये प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत कम नसीब बात है। और भी जो लिखा महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कहा कि लंबे समय तक सरकार चलाई, हम लोगों ने भी लंबे समय तक सरकार चलाई, ठीक है। हम ये जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों का जो बर्ताव है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और हमारी जो वर्तमान ये जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उसके प्रति भी हम सबकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष की जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, वो उसकी भी तो ये पीढ़ी देखती होगी कि कैसे हो रहा है। और विपक्ष के साथ साथ पूरी देश की जनता देख रही है कि आप मतलब कि सत्ताधारी पक्ष जो है उनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा एक फर्क है। ये खत में उन्होंने लिखा है। मुझे लगता है कि बहुत सही बात की उन्होंने। और ये भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक वो कांग्रेस के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मनीष तिवारी उसको संबोधित कर रहे हैं। मेरे पास अभी जो अपडेट आया वो, और उसमें इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जो बात कही गई उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। खैर हम अभी तो ये कार्यक्रम आपके लिए कर रहे हैं, तो उस पर जो भी अपडेट होगा तो फिर आपको बाद में बता देंगे। इस दौरान फिर जब संसद का आज का जो कार्रवाई चल रही थी तो खड़गे साहब का माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद कर दिया, उसके बाद बड़े खफा और बड़े दुखी हो गए खड़गे और कहा कि ये अपमान है। पूरी उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपको सुना देता हूं। और उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन क्यों जरूरी है, उस पर क्या कहा वो भी मैं आपको सुना देता हूं। सुनिए, पूरा वाक्य सुन लीजिए। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. आपने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाया और ऐसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीच में मेरा माइक बंद न हो। मुझे पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा। आप रुकेंगे 5 मिनट के बाद आपकी भी बात सुनता हूं। आप नहीं रुकेंगे मेरी बात सुनने की। बात यह है साहब कि
इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे, उस लिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती। हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। इसीलिए मैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो असंवैधानिक हो। प्रधानमंत्री जी रोज आते हैं पार्लियामेंट में, अपनी जो उनकी खुद की जो प्रधानमंत्री की जो ऑफिस, मतलब नेता सदन की जो ऑफिस वहां पे होती है, वहां रोज बैठते हैं, कहते हैं, पूरी कार्रवाई देखते हैं कैमरे से, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। सदन में नहीं आ रहे। वो कार्यक्रम आपने देखा होगा, मैंने और राकेश पाठक जी ने किया था, जिसमें हमने कहा था कि पता नहीं ये प्रधान सेवक है या चक्रवर्ती सम्राट है, राजतंत्र चल रहा है इस देश में या लोकतंत्र चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और यही नॉर्थ ईस्ट है जिसको लेकर कुछ अरसे पहले प्रधानमंत्री ने वहीं की हमारी जो ट्राइबल जनजातियां होती है उन्हीं की पोशाक पहनकर मंच पर आकर इसी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जो कहा था कुछ अरसे पहले, वो कार्यक्रम में पूरा करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको मैं सुना देता हूं। घर के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है हाउस का, उसका मैक्सिमम केयर करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं। It is also said that if you want peace, progress and prosperity, take care of the northeastern part of the house. ईशान कोण की चिंता करो। भारत जैसे विशाल देश में भी अगर वास्तुशास्त्र के रूप में देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट भर का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। घर के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। साहब आपने कहा था, कुछ समय पहले की बात है, कुछ अरसे पहले की बात है। और अब वहां उस मुद्दे को लेकर बोलने के लिए आप सदन में आते हैं, अपनी ऑफिस में बैठते हैं, अपनी चैम्बर में बैठते हैं, लेकिन सदन में वो है पार्लियामेंट जाते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जाते। तो यही मांग है विपक्ष की, मांग जो है, जो इंडिया अलायंस बना है उसकी मांग यही है कि बस आए, बात करें, उससे ज्यादा उनकी मांग है नहीं। और उसके लिए सकारात्मक वातावरण तो क्या बनाना होता है, आपने कब, कौन सा विपक्ष बनाता है, वो तो घेरेगा आपको, आपने भी बहुत घेरा हुआ है, अब वो आपको घेर रहा है क्योंकि आपने गलत किया, आपसे गलती हुई है, तो उसको आप फेस करने की हिम्मत रखिए, ताकत रखिए, जाइए सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में जाइए, बात कीजिए। वही जो सीना तान के आप करते हैं वहां जाके कीजिए। अभी वहां अंदर अपनी ऑफिस में छुप कर बैठने से क्या होगा। ये हमको आपको आज बताना था इस कार्यक्रम में। अब आपको जो बताना हो इस पूरी बातचीत, जो हमने खबर आपसे शेयर की, उसके ऊपर कोई भी आपके विचार हो तो नीचे हमारा ये कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट लिखिए, अपनी जो भी राय प्रतिक्रिया है लिखिए, हमको जरूर से बताइएगा।
और फिर अगर आपको यही बात जो हम करते हैं आपके साथ, आपको सुनाते हैं खबर, कि अगर आपको सच्ची और अच्छी लगती है तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके लिंक जो हैं उसको हो सके उतना शेयर करें। और हमारे जो चैनल है 4 PM और 4 PM गुजरात, उसको आप हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें और करवाएं। और बस यही उम्मीद रखते हैं आपसे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।